अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की हालत में होंगे। एक बार फिर से मैं आपको अपने इस चैनल इस्लामिक नॉलेज में खुशामदीद करती हूँ। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारी हर वीडियो के साथ जुड़े रहें। जैसा कि आपको पता है, हमारा आज का मौजू है तज़किया नफ्स, यानी ला इलाहा से इल्लल्लाह तक। अच्छा, नफ्स क्या है? नफ्स क्या है? अच्छा, मौजूदा दौर नफ्स परस्ती का दौर है कि अक्सरियत लोग अल्लाह ताला की बजाय नफ्स के बुतों यानी नफ्सियानी ख्वाहिशात के बुतों, जो दुनियावी चीज़ें हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, वो उसकी परस्तिश में मसरूफ़ हैं। अच्छा, नफ्स की 3 इकसाम होती हैं जैसा कि आपको पता है, और वो क्या होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नफ्स की तीनों इकसाम की तारीफ़ कुरान पाक में मुख्तलिफ मुकामात पर बयान फरमाई गई है। सूरह क़ियामा में नफ्स लव्वामा का ज़िक्र है। सूरह क़ियामा में नफ्स लव्वामा का ज़िक्र है कि वला उक़सिमु बिन नफ्सी लव्वामा, जो इंसान को गुनाहों पे मलामत करता है, उसको बताता है कि उसने ये गलत किया है, कि ये काम बहुत बुरा था, तुमने ये काम क्यों किया। जबकि नफ्स अम्मारा का जिक्र सूरह यूसुफ पारा नंबर 13 के शुरू में किया गया है कि वमा उबर्रियु नफ्सी इन्नन नफ्सा अम्मारतु बिस्सूई इल्ला मा रहिमा रब्बिया इन्नी रब्बा गफूरुर रहीम, कि जो इंसान को गुनाहों पर आमादा करता है, उसे बताता है कि ये चीज़ उसने गलत की है। और नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र सूरह फजर में किया गया है, यानी या अय्यहातुन नफ्सुल मुतमइन्ना, कि जो इंसान को अतात इलाही और अल्लाह के ज़िक्र में मुतमईन रखता है और ख्वाहिशात की कशमकश और गुनाहों के खतरात से दूर रखता है, उसे बताता है कि ये चीज़ सही नहीं है उसके लिए, और वो जो भी अमल कर रहा है उसमें वो अपने नफ्स को मुतमईन रखे। तीनों मुकामात को जानने के बाद ज़रूरत है कि इंसान को कहाँ से अपनी इस्लाह की कोशिश शुरू करनी चाहिए। इस बात को समझने की कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में इन तीनों मुकामात पर एक बड़ी तफसील से रोशनी फरमाई गई है। अगर हम इसे कुछ आसान अंदाज में समझना चाहें तो वो कुछ यूँ होगा कि सबसे पहले मैं आपको नफ्स अम्मारा के बारे में बताऊंगी कि उस आयत का बेसिकली क्या मफहूम था। वो नफ्स के जिसकी वजह से इंसान खुदा की पकड़ में चला जाता है और जिसकी वजह से वो दीन के हक के दायरे से निकल जाता है और शैतान मरदूद की तरह लानती किरदार दे दिया जाता है, मुकर्रर कर दिया जाता है, जिसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की बनाई दोज़ख और इसका अजाब है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम होना है। और फिर जो लोग उस अमर से लड़ते हैं और इस नफ्स से लड़कर उसे मात दे देते हैं, वो कामयाबी की मंजिल पर कदम रख लेते हैं और फिर वो अगली मंजिल की तरफ यानी कि लफ्ज़ लव्वामा की तरफ उसकी जानिब अपना सफ़र शुरू करते हैं। नफ्स लव्वामा क्या होता है, उस आयत का क्या मफहूम था, वो मैं आपको बताती हूँ। वो नफ्स के जिसकी वजह से इंसान अल्लाह पाक की तरफ से सच्चे दिल से दाखिल हो जाता है और अल्लाह के कवानीन मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, उनकी बात को मानते हुए, शरीयत मोहम्मदी को सही मायनों में अपना कर अल्लाह और इसके रसूल की इत्तबा करते हुए अपने आप को दीन के हक के सांचे में ढाल लेता है, उसे अपने सांचे में ढाल लेता है और अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर के इश्क में अपनी ज़िंदगी इस्लाम के साए में गुजारना शुरू कर देता है, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लेता है। फिर वो अल्लाह के फ़ज़ल और अपनी मेहनत से और आका करीम की अता से अल्लाह अपनी गली और आखिरी मंजिल की तरफ उसे ले जाता है, जिसका ज़िक्र नफ्स मुतमइन्ना में किया जाता है। और नफ्स मुतमइन्ना क्या है?
یہ سب سے خاص ہر ایک انسان کے نفس میں یہ مطمئنہ جو ہے سب سے خاص نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ کیوں کہلاتا ہے؟ کہ یہ وہ اعلیٰ عرفہ مقام ہے، وہ منزل ہے جس کے پا لینے سے انسانیت کے تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ انسان اس مقام میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ جہاں رب کریم اور اس میں تو یہ نفس اس کا مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ ہمیشہ سے رہنے والی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے آخری سب سے خاص مرحلہ ہے ہماری زندگی کا۔ اگر ہم اس عمل کو اپنے ضمیر میں اتار لیں، اپنے نفس میں اتار لیں، اگر ہم ہر چیز میں مطمئن ہو جائیں تو یہ تاحیات رہتا ہے ہمارے آخری سفر تک زندگی کے۔ اللہ کی ذات کے فضل سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ تمام کام میں پرامن ہو جاتا ہے اس انسان پر تاکہ وہ اپنے رب کریم کے انعاموں کو دیکھ کے خوب سے خوب لے سکے۔ اس کے لیے دنیا اور عرش کے درمیان کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہتا۔ وہ انسان اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ انسان اللہ پاک کے ان بندوں میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے اے ہمارے بندے تمہارے نفس کو مطمئن کر دیا ہے، اے ہمارے بندے ہم نے تمہارے نفس کو مطمئن کر دیا ہے اور صالحین متقین میں تمہیں شامل کر دیا ہے، جو لوگ ہمیشہ صابر رہتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں اور ہر چیز میں مطمئن رہتے ہیں۔ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو مطمئن کر لیں گے، نفس مطمئنہ ہو جائیں گے تو اللہ پاک ہم سے یہ کہے گا، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اور وہ اللہ کے ولی اور فکرے میں ٹھہرے گا، اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ تو پھر پیارے دوستوں، بے شک یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کے ہم اللہ کی ذات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم کی رضا کو پا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے نفس امارہ کو ختم کریں، اس کے بعد کوشش کریں کہ ہمارے اندر نفس لوامہ بھی پیدا ہو رہا ہو، ہمارے اندر اس چیز کا احساس ہو رہا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے خود کو بہت کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے نفس امارہ میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم غلط کر رہے ہیں، اور ہمارے دل میں آ رہا ہوتا ہے یہ چیز برائی ہے مگر ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم برائی سے رکنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کس نفس میں آئے گا؟ نفس لوامہ میں۔ اور اگر ہم کسی بھی کام کو کر کے مطمئن ہیں، اگر ہم کسی کی مدد کر کے مطمئن ہیں، اگر ہم پرسکون ہیں، تو یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اور آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ کے ہر کام میں نفس مطمئنہ کا عمل ضرور ہو، تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو دوستوں ہمارا آج کا موضوع پسند آیا ہوگا۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل آئکن کو بھی پریس کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکیں تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا عمل بن سکے۔ اپنا